भारत देश इस समय कृषि के मकर जाल में जकड़ा हुआ, उसको देख करके सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जबकि यहाँ सतयुग से त्रेता, द्वापर और आजकल के युग तक भी कृषि का वर्चस्व रहा है। कृषि की वजह से ही हमारा देश जो है पूरा सोने की चिड़िया रहा है। और सोने की चिड़िया में कृषि में अब तो मात्र कुछ ही फसलें होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, पूरे इतिहास को जब देखा जाए, जब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता और ये सारी की सारी सभ्यताओं को लेकर के उस समय भी कृषि के बारे में जो खोजें की गई, जानकारी की गई, उस समय भी हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से कृषि को करता था। हर आदमी कृषि से प्यार करता था। प्राकृतिक के हर चीज उस पर जोर दे करके कार्रवाई में लगा रहता था। हर आदमी को कृषि का ज्ञान था। आज जो अज्ञानता है उसके कारण ये विध्वंसकारी लहर है। कृषि वो करना चाह रहे हैं जो शहरों में ठाठ से बैठे हैं, और कृषि वाले करने वाले वो भाग करके शहर में आना चाह रहे हैं। क्योंकि कृषि से आमदनी तो है, लेकिन वो आमदनी शहरी आमदनी हो जाती है। वहाँ से जो हट करके जो बाजार व्यवस्था इससे संबंधित है, बाजार व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बाजार व्यवस्था की ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजार व्यवस्था में जो भी चीज़ है कृषि से रिलेट है। कृषि से रिलेट व्यवस्था के बारे में बाजार व्यवस्था ही कृषि को बर्बाद कर रही है। जो आदमी कृषि कर रहा है उसको पानी, बीज, इनकी सुविधाएं मालदार आदमियों के माध्यम से जा रही हैं। तो मालदार आदमी से जो बीज लिया जा रहा है 10 गुने रेट पर होता है, उससे फिर खाद 10 गुने रेट पे, और खाद में मन मर्जी जो दुकानदार हैं उनकी चलती है। अपने हिसाब से जो रेट फिक्स हैं, जो रेट फिक्सेशन है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस पर कोई बोल नहीं रहा है। बाजार की जो व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले 1-2 दुकान गांवों में हुआ करती थी। उन लालाओं के साथ जैसे शूद्रों के साथ व्यवहार होता है, ऐसे उनके साथ होता था। कभी उनको लूट लेते थे या रास्ते में पैसे छीन लेते थे, दुकान में 1-2 महीना कर लिया, चोरी कर लेते थे। अब वो हट करके वहां से व्यवस्था शहरों में आ गई, उन्होंने दुकानें कर ली, यहाँ ताकतवर होने लगे। अब वहां से जो खरीद करके, जैसे आलू का ही मान लीजिए, एक पर्टिकुलरली आलू 2 रुपए से लेकर 5 रुपए किलो तक बेच दिया, गांव से खरीद लाए। यहाँ वही आलू 60 रुपया किलो बिक रहा है। इतनी लागत तो नहीं लग गई कि 2 रुपया किलो वाला 60 रुपया किलो में बिक रहा है। जो लागत का मूल्य है उस तरीके से लगा लिया जाए। भाई बाजार में आया, वो कोल्ड स्टोरेज में रखा, उसकी परसेंटेज है कि भाई उसका जो आंकलन तो कर लिया जाए। कोई आंकलन नहीं करा। जो मन मर्जी से बाजार में जो बैठे, मंडियों में बैठे, मंडी व्यवस्था जो की गई है वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट करेगी, कर चुकी, बिल पास कर दिए। उस समय सब शांत बैठे। उस समय पत्रकार बंधुओं को भी कोई जानकारी नहीं होती है, न प्रचारित करते हैं। और अब ऊंचे नए तरीके की कहन सुनन करते हैं, न जानते हैं और ना ही मानते हैं। इसी तरीके से उस ज्ञान में किसी को घुसने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, जिससे किसान जो है तड़पड़ा रहा है केवल। और किसानों में भी वो
चुनिंदा लोग जाकर के बैठ गए हैं, उनको अपना समझा दिया जाएगा। वोटर भी वो एक पक्षी हैं और वो थोड़े दिन बाद अपने उठ करके घर चले जाएंगे। उनको पैसे की वजह से वैसे रोका जा रहा है। अब पार्टी पॉलिटिक्स वाली चीज आ गई है, उसमें कृषि वाली बात खत्म हो चुकी है। वहां जो बैठे हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है कैसे चला जाएगा, तो ट्रैक्टर लेकर के बैठे हैं, खाने का भर ले गए 6 महीने के लिए, अपने लिए भर ले गए ना, जो दूसरे आदमी उसको पहुंचा रहे हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये जो चीज है, उस समय किसी ने हल्ला नहीं बचाया जिस समय बिल पास हो रहे थे, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था इनको। फिर सोचते हैं कि संविधान में ये कर दिया, संविधान में फलाना कर दिया। संविधान में बाबा साहब ने बनाया, ये संशोधन तो हो सकते हैं। बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी उसमें व्यवस्था है बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था से कृषि व्यवस्था को जोड़ा जा सकता है। जब पेट्रोल और डीजल फिक्स हैं, पूरे देश में एक ही रेट पर बिक रहे हैं, तो एमएसपी के चक्कर में ये लोग जो घूम रहे हैं, इस बात पर कोई भी नेताजी, कोई भी पत्रकार बंधु, कोई भी दिमागदार आदमी ये नहीं बोल रहा है कि जो रेट है रेटों का फिक्सेशन किया जाए, न कि कृषि का। कृषि से कोई मतलब नहीं है। ये जो इस समय भीड़ दिल्ली के आसपास बैठी है, ये गलत लाइन पर बैठे हैं। जो बाजार व्यवस्था पर जोर देना चाहिए, उसके चक्कर में ये कृषि वाली बातें उठा रहे हैं। भाई इनके पास जमीन है और बाकी लोग तो खेती जो कर रहे हैं, मजदूर असली खेती करने वाले तो वो हैं, वो अब भी लगे हैं। वो स्ट्राइक कर दें तो इन किसानों की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। किसान बनते हैं जबरदस्ती, लूटी हुई जमीन है इन पर खा रहे हैं, चुग रहे हैं। तो उसमें जो है गरीबों का कोई ध्यान नहीं रख रहा। मजदूरी इसके साथ इतने अहम मुद्दा के हिसाब से जुड़ी हुई है। जो मजदूर हैं वो हट जाएंगे तो कृषि का क्या हो जाएगा। कृषि अपने आप नहीं होती बगैर मजदूरों के। अभी कोरोना पीरियड में ये एक चीज उभर करके आई है कि सभी लोग कृषि की तरफ टूट के गिरे, शहरों से सब भाग गए। तो आदमी को जब भी खाना मिलना कृषि से मिलना है, इसमें किसी जोर देने की जरूरत नहीं है। मात्र सही तरीके से आकलन किया जाए तो बाजार व्यवस्था की जरूरत है। जो चीज एक जगह रेट है वही चीज हर जगह उसी रेट में होनी चाहिए, फिक्सेशन हो जाना चाहिए। इस चीज की आवश्यकता है। और ये बीच में चल रहा है मनरेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्रधान और सचिव ये मालदार हो रहे हैं। कहीं में आकलन करा लिया जाए। हम तो इसको पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बाजार व्यवस्था की जाए और बाजार व्यवस्था से हर आदमी का जीवन सही चलेगा। बाजार व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हर आदमी किसान जो है अपने खेतों में से कमाई करके मजदूरों के माध्यम से काम कर रहा है। मजदूरों को साथ नहीं लाए, मजदूरों को साथ ले रहे हैं। मजदूर भूखे मर रहे हैं, किसान यहाँ अपने आराम से खाना खा रहे हैं। नाम है इनका किसान। ये भी पूरे के पूरे जितने किसान बैठे हैं ये सब धन्ना सेठ हैं। इनमें कोई गरीब नहीं है जो बैठे हैं। ये अगर मजदूरों को लाते, उन्हें भी रोटी रोजी मिलती, इन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, दिखा रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है। ये ठंड वहां भी है। मजदूरों को साथ लें तब अगला कदम उठाएं। मजदूर इस समय इनकी वजह से परेशान है, दुखी है और दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। उन मजदूरों को जब तक साथ नहीं लेंगे, कृषि में कोई भी साथ बोलने की बात कामयाब नहीं होने वाली। किसान जो हैं ये तो यहाँ बैठे हैं, उनके खेतों में मजदूर लगे हुए हैं।
और जब मजदूर हट जाएंगे तो उसी दिन याद आ जाएगा कि किसानी होती क्या है। इस चीज पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाजार व्यवस्था में अगर ये किसान वापस नहीं जाते हैं, आज नहीं जाएंगे 4 दिन बाद चले जाएंगे, जाना इनको है ही। जब बिल पास हो गया है उस समय किसी को ध्यान नहीं है। भाई बिल पास, गवर्नमेंट इसको वापसी करेगी तो गवर्नमेंट की छींचा लेदर है। उन्होंने मिल करके भाई पास किया है बिल को, और ये कह रहे हैं बिल को तोड़ दिया जाए। कोई संशोधन नहीं होगा, चाहे जितने घोड़े दौड़ा लें। इस पे मजदूरों को साथ लेना पड़ेगा। इनको मजदूरों का ध्यान रखें। ये किसान बंधु अपने घर जाएं और इन मजदूरों पे भी ध्यान रखें जो आदमी कृषि कर रहे हैं वहां पर, उनके बच्चों का ध्यान रखें। या बाजार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही गेहूं का रेट चाहे जहां से चाहे जो भी खरीदे बेचे, एक फिक्स रेट हो। ये नहीं है कि बाजार में आ गया तो 32 रुपया किलो है और गांव में 11 रुपया किलो है खेती से उठाने। तो ये व्यवस्था जिस पर जोर देना चाहिए उस पर जोर नहीं दे रहे, बेकार की बातों पर बैठे हैं अपने ठाट से। और उसमें कोई चुनिंदा लोग, कुछ किसान चले गए, कुछ किसान नहीं आए। अरे गैंग टाइप से काम कर रहे हैं, न कि किसानगिरी टाइप से। अच्छे वक्ता बनने की कोशिश करते हैं, ज्ञान करने की जरूरत है। उसमें इस चीज की जरूरत है कि मजदूरों को साथ लें, मजदूरों को बर्बाद न करें कृषि के बहाने। धन्यवाद।